हम जो इस टाइम कोर्ट ने ये जो ऑर्डर दिया वगैरह, हम इस टाइम कहाँ जाए? हम इस टाइम होमलेस हैं। हमारे बच्चे जो बेचारे स्कूल गए हैं, जो बेचारे अभी आएंगे क्या देंगे उनको? जो बेचारे बुजुर्ग हैं, जो बेचारे बीमार है, कहाँ रखेंगे उनको? बच्चों को कहाँ रखेंगे? जो वहाँ पे जो फैमिलीज बैठी वो भी शेयरिंग बेसिस पे बैठी हुई है। एक कमरे के अंदर 3-3 फैमिलीज बैठी हुई है। कहाँ जाएंगे हम लोग इस टाइम? कहाँ रखेंगे बच्चों को? कहाँ रखेंगे बुजुर्गों को? क्या करेंगे हम इस टाइम? अगर आप हमें यहाँ पे रखना चाहते हो, बसाना चाहते हो कश्मीरी को, तो कश्मीरी को अकोमोडेशन तो दो, अकोमोडेशन को रहने के लिए तो दो, सर के लिए छत पे दो, साथ छत पे। आप अगर बाहर बोल रहे हो कि बाहर टारगेट किलिंग्स हो रही है, तो अंदर तो हमें बैठने दो। कश्मीरी पंडित हूँ और गलती से मैं यहाँ पर नौकरी करने आया था, और जबकि रिहेबिलिटेशन के पैकेज के ऊपर हमें एक लॉलीपॉप दिखाया गया था एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। हम 2010 में यहाँ पर नौकरी करने आए थे अपने बीवी बच्चों के साथ। हमने उस वक्त ये सोचा था कि हम यहाँ पे रिहेबिलिटेट होंगे, बट हमें लगता है आज तक इतने साल 32 साल हो गए, मतलब इतने साल हो गए हमें रिहेबिलिटेट नहीं किया गया। अभी पीछे आप देख रहे हैं 2021 में एक डिज़ास्टर हुआ था जो कि गवर्नमेंट भी मान चुकी है। उस में हम यहाँ पर ट्रांजिट एकोमोडेशन में गत्तों के क्वार्टर में रहते थे, कुछ लोग तो शेयरिंग बेस पे रहते थे। वहाँ पर छत में से पानी आ रहा था, तो हमने कुछ ऐसे, जब डिज़ास्टर डिक्लेयर हुआ तो हम कुछ 28-32 फैमिलीज़ ने कुछ अपनी जान को बचाने के लिए इन अंडर कंस्ट्रक्शन क्वार्टर्स में आ गए। तो इतने में क्या हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी बात कोई नहीं सुनी, तो हमारे ऊपर डिपार्टमेंटल प्रेशर किया गया, FIRs बनाए गए, और हम मजबूर हुए उस वक्त कोर्ट का रास्ता अपनाने के लिए। उस आने वाले अभी पीछे जो हफ्ते में एक उसकी वर्डिक्ट आई, और हम कोर्ट का ऑनर करते हुए आज उसकी इविक्शन थी। हम 28 फैमिलीज, और इन बिटवीन में आपको बताना चाहूँगा, जब दीपक चंद वगैरह की हत्या हुई थी, यहाँ पे निर्मम हत्या हुई थी, हमारे कुछ भाई बहन वगैरह फैमिलीज वगैरह बाहर रेंट पे रहते थे। उन्हीं एडमिनिस्ट्रेशन ने उन लोगों को रिहेबिलिटेट अंदर इस कैंप में बिठाया गया, ज़बरदस्ती हमारे उन्हीं क्वार्टर में बिठाया गया जो हमारे पास में क्वार्टर थे, शेयरिंग बेस पे थे या कुछ ऐसे वाले क्वार्टर थे। हमारे पास में वो क्वार्टर भी अब नहीं रहे थे, इतने देर से 8-9 महीनों से हम इधर रह रहे थे। अब तो क्या हुआ कि अब जब एविक्शन हुई, गवर्नमेंट हमें आज निकाल दिया गया, उस पर सील किया गया। आज सुबह हमारे बच्चे जब स्कूल गए तो अभी हम जो वापसी में आए, उन्होंने अपने घर को सील पाया गया, वहाँ पे ताला देखा, तो वो ढूंढ रहे थे हमारे माता पिता कहाँ हैं। जबकि हम यहाँ पर अभी बाहर धरना पे बैठे हुए थे। हम एडमिनिस्ट्रेशन से एक ही गुजारिश करना चाहते हैं, मुझे बताएं, हम 28 फैमिलीज़ बीवी बच्चों के साथ आप देख रहे वर्दी लगाकर हमारे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, और वो 36 फैमिली जो हमारे क्वार्टर में है, टोटल अगर देखें 60-70 फैमिलीज़ को आप दर करना चाहते हैं। आपके पास क्या सोल्यूशन है? क्या आप हमें चाहते हैं कि हम ऐसे सड़कों पे बैठे? ठीक है, हम सड़कों पे बैठेंगे, हम इधर ही खाना पकाए सब कुछ करेंगे, मगर अगर किसी का कोई भी बाल बाका हुआ तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन है और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन है। क्योंकि हम चाहते हैं 365 दिन हम सारी फैमिलीज 66 की 66 फैमिली जो हमारे क्वार्टर में वहाँ पे रहते हैं, और हम ये 28 फैमिली जो यहाँ पे रहते हैं, 365 दिन हम यहाँ पे रहते हैं। आप चाहे तो हमारे डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन कर सकते हैं, और बीच में इनकी जो अलॉटमेंट की गई वो सिंगल